आज मैं सर्दियों में होने वाले जोड़ों के दर्द के बारे में बताऊंगा। सर्दियों में अधिकांश लोगों को कमर में दर्द, शोल्डर में दर्द, नी जॉइंट में, एंकल जॉइंट में, एल्बो में और गर्दन में दर्द होने लगता है। जैसे ही ठंड शुरू शुरू होती है ये दर्द बढ़ता जाता है। इसमें ओल्डर सीनियर सिटीजन्स को भी काफ़ी इसकी शिकायत रहती है। तो सर्दी आते ही घुटनों, कमर, कंधों का दर्द शुरू हो गया, ठंड हो गया है ना, तो इसका निदान के लिए ठंड के जोड़ों ठंड के से जोड़ों में जकड़न, सूजन, चलने में तकलीफ और समस्या लाखों लोगों को होती है। तो आज मैं ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी और उसमें 100% उसमें निश्चित ही फायदा मिलेगा। तो आज हम इस पर, ये सब वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित है और इसको हम इस तरह से देखेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, आपको मैं डॉक्टर सरल वेलनेस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे प्राकृतिक, आयुर्वेदिक और योगा और घरेलू नुस्खों के बारे में, जिससे हम इन जोड़ों के दर्द से हम जिन लोगों को जो इससे पीड़ित हैं सर्दियों में, उससे निजात मिल सके और महंगी दवाइयों से निजात मिल सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर लिखें कि किस पद्धति से, किस में जो मैं उपाय बताऊंगा उसमें कौन सा आपको इससे लाभ पहुंचा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अदरक हल्दी की चाय। अदरक हल्दी की चाय, एक गिलास हम पानी लेंगे। एक गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और अदरक कूट के, आधा इंच अदरक उसको खरड़ में कूट के और उसमें मिलाएंगे। फिर उसको बॉईल करेंगे और जब तक आधा गिलास न रह जाए तब तक उसको उबालते रहेंगे और उसको फिर छान लेंगे। और इसको हमें दिन में, इसमें सुबह शाम इसको इस नुस्खे को लेना है। और इससे न इस हल्दी और अदरक क्या करता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी होने के कारण जो जोड़ों में सूजन है उसको ये कम करता है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो शरीर को काफ़ी लाभ पहुंचाते हैं। तो ये हमारा ये पहला नुस्खा हुआ। और दूसरा नुस्खा बताता हूँ मैं, सरसों का तेल। और सरसों का तेल प्लस लहसुन और तिल्ली और प्लस हल्दी मिलाकर। तो सरसों का तेल और लहसुन को हम पान गरम करते हैं। जब तक लहसुन काला नहीं हो जाए तब तक उसको उस पर गैस पे रखते हैं और फिर निकाल लेते हैं। फिर उसकी मालिश 10-15 मिनट उसकी मालिश करेंगे। और गरम गरम तेल की, गुनगुने तेल की, ऐसा ज़्यादा गर्म तेल नहीं, गुनगुना तेल जो उस पर, और कम से कम 30 से 40 बार उसकी मालिश करें। और कम से कम जो है दिन में 2 बार मालिश करें। इसी प्रकार इसके साथ ही में अलसी और अलसी और हल्दी का पेस्ट बनाकर दोनों को मिला लेंगे और फिर उनको कूट के एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना के उस पर जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, घुटनों के दर्द में है या जहाँ भी है, उसका लेप लगाएंगे और 30 मिनट तक उसको रखेंगे। और उससे आपको ये हल्दी की प्रकृति और उसकी अलसी की प्रकृति ऐसी होती है। अलसी का तेल पेन किलर के रूप में माना जाता है और ये एंटी इन्फ्लामेटरी और जो है पेन किलर का काम करता है। तो ये शरीर में राहत देने वाला, इससे जोड़ों की जकड़न, जोड़ों की पेन में राहत, दर्द में राहत और नींद इससे बेहतर आएगी। तिल और सरसों का तेल प्रकृति से ही जो है गर्म होता है। और रात को सोने से पहले लहसुन, 2 कली लहसुन की भी खाएं। जोड़ों में दर्द होगा, बल्कि आपका हार्ट, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसमें भी ये सहायता करेगा। तो थर्ड हमारा उपाय है मेथी दाना। मेथी दाने को हम लेंगे, फेनुग्रीन जो सीड्स होते हैं उनको रात को भिगो के रख देंगे और सुबह जो है उसको निकालेंगे और उसको चबा चबा कर खाएंगे। उसका बचा हुआ पानी भी पी जाएंगे। हल्दी हमेशा एंटी इन्फ्लामेटरी एक्ट करती है और शुगर को भी कम करती है। तो ये काफ़ी उसमें पाई जाती है और जिससे काफ़ी जोड़ों में राहत मिलती है। और हमारा जो है
हल्दी के इस जोड़ों की सूजन और गठिया में बहुत ही ये लाभकारी होती है। इसके अलावा उपाय नंबर 4 हम बताएंगे कि अजवाइन की पोटली से हम सिकाई करेंगे। अजवाइन को एक पैन में लेंगे और उसको थोड़ा सा भून लेंगे और गरम गरम अजवाइन को एक पोटली में बांध लेंगे और उस पोटली को जहाँ पर दर्द है वहाँ पर उसको सिकाई करेंगे। ऐसे कम से कम 10 मिनट तक इसकी सिकाई करें और डेली कम से कम सुबह शाम। तो इसमें जोड़ों की स्टिफनेस तो कम होगी और जोड़ों में जो सूजन है वो कम होगी और जो पेन से एक बहुत ही जल्दी इसमें राहत मिलेगी। और ये प्राय साइंटिफिक रिसर्च में देखा गया है कि अजवाइन जो है बहुत ही एंटी इन्फ्लामेटरी और सूजन कम करने वाली दवा के रूप में आयुर्वेदिक के उसमें कहा गया है रिसर्च में कि ये इसमें बहुत ही लाभकारी है और इसमें आपको तुरंत फ़ायदा होने की तुरंत फ़ायदा करेगी और आपको इससे राहत मिलेगी। और इस नुस्खे को ज़रूर अपनाएं। इसके अलावा आता है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को हम लेंगे और उसको फ्रेश एलोवेरा जेल तोड़कर उसको निकालेंगे और उसको लेप करेंगे और 30 मिनट उसको छोड़ देंगे। तो ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है और ये जो है ठंडक और तथा सूजन को कम करता है। अब हम ड्राई फ्रूट्स में हम लेंगे बादाम और अखरोट। ये रात को भिगो कर रख देंगे। ये अगर फूल जाते हैं, फूलने के बाद इनको छिलका निकाल देंगे और दोनों को कूट के और फिर उसको कूट भी सकते हैं और वैसे भी चबाकर खा सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 और विटामिन ई होता है जो शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है और सूजन कम करने में बहुत ही सहायक है। दोनों विटामिन और शरीर पर चमक पैदा करने के लिए भी इनको माना जाता है। और अखरोट ब्रेन के लिए भी काफ़ी लाभदायक है, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है दोनों को लेने से। तो ये ओल्ड एज के लोगों को भी काफ़ी वरदान साबित होगी। तो ये इसमें अपन इसको ऐसा कर सकते। इसके अलावा हम गुनगुना पानी पिए सुबह उठकर ही और उसमें थोड़ा सा नींबू मिला लें और थोड़ा सा शहद मिला सकते हो तो शहद भी इसको मिला सकते हैं। और ये जोड़ों में काफ़ी जो जोड़ों में लुब्रिकेशन हो जाता है उसको ये ठीक करता है। और दिन में 2 बार जो है इसको सुबह शाम इसको पानी सर्दियों में कम पानी से लुब्रिकेशन कम हो जाता है। इसको बढ़ाने के लिए हमें ये पानी पिए और दिन भर में 8-10 गिलास पानी पिए। और गर्म पानी से फिर इसके अलावा गर्म पानी का दूसरा भी उपाय है। और बोतल में गर्म पानी भर के या किसी प्लास्टिक के वाटर पैक में भर के भी उससे सिकाई कर सकते हैं। और इससे सिकाई करने से जो सूजन है जो बढ़ रही है आपको तो वासोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा और सूजन कम हो जाएगी। और आपका जो अंदर जो स्वेलिंग हो रही है टिश्यूज़ में वो टिश्यू में स्वेलिंग कम हो जाएगी और काफ़ी इसमें जोड़ों में राहत मिलेगी। इसके अलावा हम योग के बारे में इसका योग और स्ट्रेचिंग हम सुबह कम से कम 10-15 मिनट तक हम स्लो वॉक करें और घर पे बैठकर कुर्सी पे बैठकर नी जॉइंट की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और शोल्डर की भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा पवन मुक्त आसन और भुजंगा आसन, जिन लोगों को घुटनों में दर्द नहीं है वो भुजंगा आसन और पवन मुक्त आसन कर सकते हैं। इससे भी जो काफ़ी लाभ मिलता है। तो ये प्रक्रिया ये अपनाएं और जोड़ों से राहत पाएं। इसके अलावा शरीर को गर्म रखें। रात में जब भी सोएं तो वहाँ पर अगर ज़्यादा सर्दी हो रही हो सर्दियों में तो हीटर का उपयोग करें और रजाई गद्दे आप पर्याप्त मात्रा में ठंड न लगे। और जब भी बाहर निकलें तो टोपा सिर पे गर्म टोपा और गले में गुलीबंद जिसको गमछा बोलते हैं उसको लगा के और पूरे कपड़े नीचे से ऊपर तक पहन के निकलें। तो ये सुबह शाम इसको गर्म रखें शरीर को, जिससे जो है आपको काफ़ी ठंड में लाभ होगा। अब इसके अलावा हम सनलाइट एक्सपोजर करें कम से कम 15 से 30 मिनट तक सुबह उठकर, जिससे हमारा विटामिन डी काफ़ी मात्रा में बढ़ेगा जो हड्डियों को मजबूत करेगा। और
इसके और खाने में, डाइट में हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो सबसे पहले तला हुआ भुना हुआ नहीं खाएं, कोल्ड ठंडा पानी नहीं पिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए, और ज़्यादा मीठा भी नहीं खाएं। इसके अलावा हम थोड़ा सा प्रोटीन डाइट पर फोकस करें, कार्ब हम कम खाएं, जैसे मूंगफली है, तिल है, फ्लैक्स सीड है, और ये इसका उपयोग करें। हरी ग्रीन वेजिटेबल्स लें, और सूप, टोमेटो सूप सुबह सुबह नाश्ते से पहले ले सकते हो। तो इसमें विटामिन सी भरपूर होता है, हालांकि आंवला में सबसे ज़्यादा होता है, पर इसको अपन ले सकते हो। तो दोस्तों, ये जो मैंने उपाय बताए हैं, उनमें से जो भी उपाय आपको जो सभी उपाय करके देखें, और जो उपाय से आपको राहत मिली है उस उपाय के बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें। और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा हो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और अगला वीडियो भी आपको, बेल आइकन दबाएंगे तो अगला वीडियो आपके टाइमलाइन पे सीधा यूट्यूब पे आ जाता है। तो मैं डॉक्टर सरल, फिजिशियन एंड सर्जन, तो मैं इसलिए आपको सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं, जल्दी से जल्दी ठीक होने की। जिन लोगों को दर्द से राहत से छुटकारा मिले, यानी आयुर्वेदिक, अगर मान लो ये अगर इन नुस्खों से अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है, सीवियरिटी बढ़ती जा रही है, तो तत्काल इन्वेस्टिगेशन कराएं और निकटतम डॉक्टर को सलाह ज़रूर लें।